Good morning. We will continue our next sum. The company bond having the face value of rupees 1200. It currently selling at the rate of 1100. The expected coupon rate is 15%. The company follow the policy of payment of interest semi-annually. Such kind of bond is expected to mature after 5 years at 5% discount. Determine value of the bond using present value concept. State whether the bond should be purchased or not. जो ये सम है ना 5 मार्क्स में इवन 7 मार्क्स में 2 टाइम आ चुका है यही सम सेम सम. ओके सो अच्छे से पढ़ना है ये थोड़ा सम्स समझना है. द कंपनी बॉन्ड हैविंग द फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 1200. सो फेस वैल्यू इज गिवन. नेक्स्ट इट करंटली सेलिंग एट द रेट ऑफ 1100 यानी सेलिंग प्राइस इज गिवन 1100. The expected coupon rate is 15%. So I 15% coupon rate I ना. The company follow the policy of payment of interest semi-annually. तो आपको पता चल गया semi-annually bond है. Now such kind of bond is expected to mature after 5 years at 5% discount. Okay, so n 5 years है बट ये कैसे हुआ डिस्काउंट ऑफ 5%. याद रखना है. हाँ, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ द बॉन्ड यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कंसेप्ट यानी प्राइस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड फाइंड आउट करना है. एंड लास्ट में कंक्लूजन देना है कि वेदर द बॉन्ड शुड बी परचेज्ड और नॉट. क्लियर. चलो अभी ये जो सम्स दिया उसमें आपको क्या नहीं दिख रहा है. फेस वैल्यू, सेलिंग प्राइस, आई, एन. सो यहाँ पे के डी इज नॉट गिवन ना. ये सम्स में आपको कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट that is required rate of return it is not given. ओके तो यहाँ पे नोट लिख लेना क्या. इफ रिक्वायर्ड रेट इज नॉट गिवन यानी आपका कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज नॉट गिवन, देन एज्यूम इंटरेस्ट रेट एज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. आया समझ में. सो हियर के डी क्या बन जाएगा. हियर के डी 15% बन जाएगा बिकॉज इंटरेस्ट 15% तो के डी भी क्या हो जाएगा 15%. क्लियर. नाउ यहाँ पे याद रखना डिस्काउंट से हुआ है फेस वैल्यू. ओके सो आपका जो लास्ट में मैच्योरिटी पे मिलने वाला है फेस वैल्यू, ना फेस वैल्यू कितना है 1200 है ना, बट ये डिस्काउंट से मैच्योर्ड हुआ सो 5% डिस्काउंट करना पड़ेगा. सो 1200 माइनस 5% ऑफ 1200 सो 60 आएगा. क्लियर. सो 1140 ये 60 कहाँ से आया. सो 1200 इंटू 5% करना पड़ेगा. सो 60 रुपीज़ आएगा. सो डिस्काउंट माइनस होता है ऑलवेज, ये दो कंसेप्ट सेम ही रहने वाला है. सो डिस्काउंट माइनस होगा 60 यानी 1140 रुपीज़ आप ही उसका फेस वैल्यू हो जाएगा. नाउ ये सेलिंग प्राइस क्यों दिया, बिकॉज आपको कंक्लूजन भी लास्ट में देना है ना वेदर द बॉन्ड शुड बी परचेज्ड और नॉट, इसीलिए सेलिंग प्राइस आपको दिया था. तो इससे कंफ्यूज होना नहीं है. समझ में. चलो नेक्स्ट फॉर्मूला आपको पता है ना. BO is what? Summation T equal to 1 to N I upon 2 1 plus KD upon 2 raised to T into 2 plus FN 1 plus KD upon 2 N into 2 है ना. चलो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. सो इंटरेस्ट कितना है 15% है ना. 15% ऑफ 1200. ओके 1200 का 15% 180 इंटरेस्ट आएगा. सो आई 180 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के डी. यहाँ पे के डी कितना है 0.15 है ना, डिवाइडेड बाय 2
टाइम पीरियड कितना है 5 years इंटू 2 प्लस फेस वैल्यू कितना 1140 अभी होगा, याद रखना डिस्काउंट से हुआ है। सो 1 प्लस 0.15 अपॉन 2 रेस टू 5 इंटू 2। क्लियर। चलो 180 डिवाइडेड बाई 2 90 अपॉन 1 प्लस 0.15 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0.075 हो जाएगा ना, रेस टू 5 इंटू 2 10 प्लस 1140 1 प्लस 0.075 रेस टू 10 है समझ में ना। अभी आप देखो यहाँ पे कौन सा वैल्यू आ गया 0.075, बट 0.075 तो हमारे टेबल वैल्यू में होता ही नहीं है, आइदर 7% होगा और आइदर 8% होगा। 0.075 तो इन बिटवीन हो जाएगा। ओके, सो आपको उसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एवरेज निकालना पड़ेगा। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट में फाइंड आउट करेंगे, ये हम लोग वर्किंग नोट में फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। नाउ 0.075 0.075 तो ये किसके बीच में आने वाला है, ये किसके बीच में आएगा, दैट इज 0.075 वो किसके बीच में आने वाला है, दैट इज 7% एंड 8% के बीच में आएगा, पता है ना आपको। और ये 10 years है, तो आपको कौन सा वैल्यू देखना है यहाँ पे, तो आपका कंसेप्ट सेम ही, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर देखना है। ओके, सो आपको क्या देखना है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एट द रेट ऑफ 7% फॉर 10 year प्लस प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एट द रेट ऑफ 8% फॉर 10 years डिवाइडेड बाय 2। आया समझ में। चलो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 7% फॉर 10 year, एन्युटी फैक्टर 7% फॉर 10 year 7.024 7.024 प्लस प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एट द रेट ऑफ 8% फॉर 10 years। ओके, 8% 10 years 6.710 6.710 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। तो एडिशन ऑफ दिस दैट इज 13.734 अपॉन 2। ओके, सो अब आपका वैल्यू क्या आ जाएगा 6.867। क्लियर। आपका ये वैल्यू मिला। 90 को कौन से फैक्टर के साथ डिस्काउंट करना है, 6.867 के साथ। क्लियर। प्लस 1140 का 1140, अब यहाँ पे भी देख लो 0.075 है, सो इन बिटवीन अगेन 7 एंड 8। ओके, तो यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 7% फॉर 10 years प्लस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 8% फॉर 10 years डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज 0.075 it means what 7.5% ना, 0.075 यानी 7.5% एंड 7.5% इन बिटवीन होता है 7 एंड 8 के बीच में। अभी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 7% फॉर 10 years 7% 10 years 0.508 प्लस 8% 10 years 0.463 divided by 2। clear। so addition of this 0.971 upon 2। okay, so answer कितना आएगा वैल्यू 0.4855 is what 0.4855 sorry 0.4855 0.4855। क्लियर। चलो, सो 90 इंटू 6.867 दैट इज 618.03 प्लस 1140
इंटू 0.4855, 553.47, दोनों का ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1171.5। ओके, और याद रखना कि हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, टेबल वैल्यू में 3 डिजिट ले लेते हैं ना, सो 0.486 ले लेंगे। चलो 0.486, कुछ रॉन्ग तो नहीं होता एक्चुअली, थोड़ा बहुत पॉइंट का डिफरेंस आएगा। सो 1140 इंटू 0.486, सो यहाँ पे आएगा 554.04। ओके, सो टोटल आएगा ₹1172.07। आया समझ में? नाउ आपको कंक्लूजन पूछा है कि स्टेट वेदर द बॉन्ड शुड बी परचेज्ड और नॉट। ओके, यानी आपको बॉन्ड परचेज करना है या नहीं करना चाहिए। सो आपको क्या करना है, कंक्लूजन पूछा है, देखो स्टेट वेदर द बॉन्ड शुड बी परचेज्ड और नॉट। सो अब देखो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कितना आया, 1172.07। ओके, आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड है, एंड उसका बॉन्ड का सेलिंग प्राइस कितना है, 1100 है। ओके, इट मीन्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज हायर देन द सेलिंग प्राइस। ओके, सो इट इज बेटर you should purchase the bond. Clear? So the bond should be purchased, because present value of the bond is more than the market price. ओके, सो मार्केट में सेलिंग प्राइस इतनी चल रही है 1100, बट आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी उसका वैल्यू मोर देन 1100 है। सो इट इज़ बेटर यू शुड परचेज द बॉन्ड। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो हम लोग का ये मेथड ओवर हो गया सेमी एन्युअली। ना इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट मेथड। बाय, टेक केयर।